मैच होने उन्होंने कहा विधायक 10% कमीशन लेते हैं। समाजवादी पार्टी मैं नहीं जानता हूँ किस परपेज में उन्होंने कहा है, कहाँ कहा है, क्या कहा है। वो कार्यकर्ताओं की एक बैठक ले रहे थे, उन्होंने कहा हमको तो सैलरी मिलती है लेकिन हमारी निधि से हमको 10% कमीशन मिलता है, आप लोगों को क्या मिलता है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, मैं उस पर जवाब ऐसा, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ठीक है भारत पाकिस्तान का मैच होना है। सामना ने कहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को काटा है, मारा है, उसके बाद भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना भारतीय सेना जानती है। भारत ने जवाब देने का काम किया है और मैच जो ये अभी भारत सरकार ने ही तय किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होंगे, भारत पाकिस्तान के सीधे मैच नहीं होंगे कोई भी, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, विश्व कप होगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो उसमें भारत जिससे भी मैच होगा उसके खिलाफ खेलेगा और जीतेगा। फैसला जाते हैं तो मिनी पाकिस्तान लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, हम देश और प्रदेश में कोई मिनी पाकिस्तान नहीं और कोई पाकिस्तान नहीं, हम तो एक ही रास्ता बना करके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मस्जिदों से फतवा जारी होता है, बाढ़ को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, इसके लिए आपकी जानकारी में नहीं, अभी निर्देश दिया गया है, जो किट हमारे प्रदेश की ओर से जहां भी बाढ़ है वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है, उन्नाव में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिनकी कोई फसल आदि किसानों की क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। जिनके आवास आदि को नुकसान हुआ है उनके लिए मैंने कहा क्लस्टर निर्माण करा करके जो हर वर्ष बाढ़ के कारण पीड़ित होते हैं उनकी पीड़ा सदा के लिए दूर हो, उसके लिए निर्देश दिए। गिरिराज लेटर आ जाता है, विधायक का लेटर, उनके ना उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और एक कट है लखनऊ कानपुर हाईवे पर, एक कट के खोलने के लिए लगातार मांग चल रही है। समीक्षा का एक उद्देश्य होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी सरकार है, सरकार का लक्ष्य है सुशासन, सरकार का लक्ष्य है विकास, सरकार का लक्ष्य है गरीब कल्याण। डबल इंजन की सरकार हमारी है, देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में, और सरकार की मंशा बहुत पवित्र है। अगर देश में हम 140 करोड़ लोगों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग काम करते हैं। और आज उसी के क्रम में उन्नाव जिले में मैं आया हूँ और जल्दी फिर दोबारा आऊँगा। लेकिन आज जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, बिजली की शिकायत थी, कुछ उर्वरक की समस्याएं थी, उनका समाधान करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। कुछ यहाँ तमाम राजस्व से मामले कई आए संज्ञान में, उसको लेकर के स्पष्ट कहा गया है कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि तहसील, थाना और ब्लॉक या अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभावें। अगर तहसील, थाना और ब्लॉक अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे तो जिले में कम से कम समस्या आएगी। अगर वहाँ कोई लापरवाही होगी, जिले में समस्या आएगी, तो जिला अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो प्रदेश में समस्या कम से कम जाएगी। और मैंने आज यही निर्देश दिया है कि सुनिश्चित करें कि नीचे की इकाई जब सक्रिय हो जाएगी तो जिले में कम समस्या आएगी, और जिले में जब समस्या आएगी तो उसका समाधान हो जाएगा, तो लखनऊ समस्या नहीं जाएगी। नेपाल अनस्टेबल हुआ है तो सब साफ हो जाएगा, उसका क्या कहेंगे? वो आपको मालूम नहीं, उसके पहले वो परमाणु बम, फिर भूकंप और फिर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वह देश की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, लेकिन देश की जनता ने एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक ओबीसी वर्ग से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। इससे कांग्रेस का हाजमा खराब है और श्री राहुल गांधी जी अपने संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा नहीं करते। इसके कारण देश की जनता उनको बहुत तरीके से देख रही है, और जब भी चुनाव, जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ उनको सबक सिखाएगी, उनको सजा देगी। जगत सर सारे मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच सारे मैच अंतर्राष्ट्रीय ही होते हैं। अरे भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होगा, बायलैटरल सीरीज नहीं, बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। उनका मुद्दा विपक्ष चल रहा, उसको जोड़ते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहें तो इंडिया में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को कह देना चोरों का साथ छोड़ दें, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दें, क्योंकि देश में कांग्रेस की अगुवाई में जब सरकार थी तो
तो श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिसके पास भेजते हैं वहाँ पहुँचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमने सरकार बनाई है, जितना पैसा जिस लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है पूरा पैसा पहुँचता है। और देश और प्रदेश में अभी ना कांग्रेस का नंबर है ना समाजवादी पार्टी का नंबर है। श्री अखिलेश यादव जी मेरी लाल का हसीन सपना जरूर देखें, लेकिन 2047 तक अभी देश और प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, भाजपा के हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हमारी सरकार है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिंह ने मुसलमानों को नमक हराम कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मस्जिद से अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे या फतवा जारी होगा तो मंदिर से भी हुंकार भरी जाएगी। किस परिप्रेक्ष्य में कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि देश एकजुट है, देश एकता के पथ पर आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश की प्रगति, दुनिया में बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। हम दुनिया की 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं और देश की जनता हमारी पार्टी के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ है। इसके कारण से विपक्ष बौखलाया हुआ है, लेकिन उसकी बौखलाहट का इलाज जनता कर रही है। इंडिया